जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक अनुरोध उन दर्शकों से जो हमारे आज की वीडियो को क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को आगे ना देखें। आपने बहुत से यूट्यूबर देखे होंगे जो कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए। मैं आपसे कभी नहीं कहता, पर आज आपसे निवेदन है, जो हमारे देश के संग गद्दारी करने के माहौल में अगर जी रहा है तो वह व्यक्ति कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। हो सकता है ये वीडियो हमारा डिलीट कर दिया जाए यूट्यूब के द्वारा, क्योंकि आज का कंटेंट ही कुछ ऐसा है। इस तरीके के वीडियो हमें इसके अंदर लाने नहीं चाहिए, पर आज मजबूर होकर के मैंने आप सभी के सामने ये वीडियो लाना चाहा है, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड बहुत से तथ्य मैंने ऊपरी लेवल में गवर्नमेंट तक पहुंचाने की बहुत कोशिशें करी है, जो कि अभी तक नाकाम रही है। तो आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के सामने वीडियो लाया हूं, उन तक पहुंचे कि उनकी सिक्योरिटीज को बढ़ाने की जरूरत है, उनके विश्वसनीय लोगों को उनके संग और ज्यादा मजबूत रूप से खड़े रहने की जरूरत है। तो आप सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि आज का हमारा ये वीडियो बहुत आगे तक जाएगा। बहुत शेयर आप लोगों की ओर से इस वीडियो में मिलेंगे। पहली बार किसी वीडियो में आप सभी से मांग कर रहा हूं। हमारे देश के जो मुखिया पर हमले की साजिश बनते हुए ग्रहों के योग नजर आ रहे हैं, उसके बारे में मैं पूरा आपको इलस्ट्रेशन करके बताऊंगा। पुरानी घटनाओं के बारे में भी बताऊंगा, करंट घटना के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर मेरा ऐसा कहने का कारण क्यों है। बिना कारण के, बिना किसी बेस के किसी बात को करना बहुत कमजोर रहता है। पर इस बात को, जो कि मैंने 2 साल पहले भी सोशल मीडिया में इसको डाला था अपने सोशल साइट्स के द्वारा, इस बात को आज प्रमुखतः बड़े रूप से आगे लाने की जरूरत पड़ गई है। वो साजिश है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला होने की। साथियों, इस समय ग्रहों की जो युति बनी हुई है, सारे ग्रहों के जो गोचर बन रहे हैं, वो प्रदर्शित करते हैं कि हमारे देश के मुखिया को कहीं ना कहीं हमारे आतंकी हमलों से, जैविक हमलों से किसी ना किसी प्रकार से खतरे की बू यहां पर नजर आ रही है। हमले की साजिश करने की बू नजर आ रही है। अब बात करते हैं कारणों के बारे में। बिना स्किप करे वीडियो देखें तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। स्किप करके वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले 2 कुंडलियां मैं आप सभी के सामने आज रखने वाला हूं। उन 2 कुंडलियों के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, फिर बात करेंगे ये कुंडलियां किन की थी और इस कुंडलियों को मैंने आप सभी के सामने रखने का तात्पर्य क्या था। साथियों, सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन में कुंडली दिखाई दे रही है। इसमें लग्न में कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें आप देखेंगे कि चतुर्थ भाव में सूर्य देव, बुध देव और शनि देव का कॉम्बिनेशन है। साथ ही में पंचम भाव में शुक्र देव और केतु देव का कॉम्बिनेशन है। छठे भाव में मंगल देव और बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। साथ ही में सप्तम भाव में चंद्रमा और एकादश भाव में राहु देव बैठे हैं। जो व्यक्ति हमेशा कहते हैं कि पंकज जी आप हमें सीधा विस्तार से समझाइए, ग्रहों के बारे में नहीं बताइए, वो भी इस वीडियो को समझे कि मैं इस ग्रहों की गति के माध्यम से क्या प्रदर्शित करना चाहता हूं। देखिए साथियों, अगर आपकी कुंडली पे पहले नंबर पे 4 लिखा है, जैसे आप देखेंगे कि अंक 4 यानी कि पहला भाव, ये हमारे तनु का भाव है, हमारे शरीर का, हमारे लग्न का। पर यही अगर हमारे देश की कुंडली का भाव बन के आ गया है तो हमारे देश के मुखिया का भाव हो जाता है, हमारे देश की गतिविधियों का भाव हो जाता है। इस भाव को अगर आप देखेंगे तो यहां पर चौथे घर पे जहां सूर्य और बुधदेव के साथ शनिदेव बैठे हैं, इनकी 10वीं दृष्टि, क्योंकि शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। आप इस घर से गिनना शुरू करेंगे तो अगर 1 2 3 4 करके जहां शनिदेव बैठे वहां से गिनना शुरू करेंगे तो 10वां घर यानी कि लग्न में, यानी कि अंक 4 पर ये बैठेगा। तो साथियों, ये प्रथम भाव पे शनिदेव की दृष्टि का 10वें भाव से इंगित होना। साथ ही में मंगल देव को आप देखेंगे कि अष्टम दृष्टि में 6ठे भाव से, जो कि शत्रु भाव है, शत्रु भाव में मंगल देव बैठे और यहां से अष्टम भाव से, क्योंकि मंगल देव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से देखते हैं तो अष्टम भाव भी लग्न में गया। एक बहुत ही रोचक तथ्य दूसरा बताता हूं। यहां पर राहु देव जो है वह वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में केतु देव बैठे हैं पंचम भाव पे। और आप इसमें एक चीज और नोटिस करेंगे कि गुरुदेव की जो दृष्टि बनी है यहां पर 12th हाउस और 2nd हाउस में, यानी कि लग्न जो है उनकी 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि के मध्य पर आ गया है। इसका तात्पर्य क्या है अभी आगे बिल्कुल विस्तार में बताऊंगा, बस आप थोड़ी देर समझिए इन चीजों को जो मैं कह रहा हूं। साथियों, पहली कुंडली ये रही। अब एक सामने आपकी दूसरी कुंडली खुल रही है।
यह भी कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें देखेंगे कि लग्न में गुरुदेव और मंगलदेव साथ में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, छठे भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, दसम भाव में बुध देव, एकादश भाव में सूर्य देव और द्वादश भाव में शुक्र देव के साथ केतु देव बैठे हुए हैं। लग्न फिर से वही फॉर्मूला, इस लग्न में मंगलदेव बैठे नीच के होकर के। गुरुदेव का प्रभाव वहां सप्तम और नवम के बीच में था, यहां गुरुदेव स्वयं से लग्न पे आके बैठ गए। साथ ही में आप देखेंगे कि इस बार शनि देव अपने सप्तम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से, जो कि इनकी 3, 7 और 10वीं दृष्टि होती है, तो 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। साथ ही में शनिदेव यहां श्रवण नक्षत्र के हैं। साथियों, ये रहे दूसरे प्रकार के चार्ट। अब मैं बताने चाहूंगा आपको ये 2 चार्टों के बारे में मैं क्या डिस्कस कर रहा था उतनी देर से। पहला चार्ट है हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का। जिस दिन उनके ऊपर हमला हुआ था या उनकी जो मृत्यु हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन था और प्रातः 9:29 में उनके संग यह हादसा हुआ था। और कर्क लग्न की उस दिन की हमने कुंडली, हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के लिए जो कारक होते हैं हमारे ग्रह, उनके ऊपर हमने अध्ययन किया, तो ये यहां पर प्रदर्शित हुआ कि गोचर की अवस्था ये थी। दूसरी हमारी जो कुंडली या चार्ट बन के आप सभी के सामने आया हुआ था, वह था देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का। और यहां आपने बहुत सी चीजें इंगित करी कि इन भावों पर ग्रहों की क्या दृष्टिगत गोचर बने और किस प्रकार से उनका गोचर अध्ययन चल रहा है। और ऐसे ही अध्ययन को देखने के बाद हमने तैयार करी वर्तमान की कुंडली, वो रही अब आपके सामने। साथियों, जो ये तीसरी कुंडली आप सभी के सामने आई है, जो लोग हमारे इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं उन्हें आधे से ज्यादा बातें अब समझ में आ चुकी होगी कि यह कर्क लग्न की कुंडली वर्तमान के हालातों के आधार पर निर्मित है। राहु देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु देव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, लग्न में मंगल देव नीच के होकर बैठे हैं, पुरानी स्थिति आ गई है। शनि देव सप्तम से प्रथम भाव को देख रहे हैं, पुरानी स्थिति आ गई है। साथ ही में राहु केतु की भी पुरानी दृष्टि आ चुकी है। और जो उन दोनों देवगुरु बृहस्पति की अगर आप दृष्टि देखेंगे तो अष्टम भाव से द्वादश भाव और द्वितीय भाव, यानी कि पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के मध्य में लगन आ चुका है। और साथ ही में श्रवण नक्षत्र का शनि यहां पे बैठ चुका है। साथियों, इसका अर्थ क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। जो हमारी वृहत संहिता है, उस वृहत संहिता में क्या लिखा है, जब भी शनिदेव श्रवण नक्षत्र के आते हैं, यानी कि इस वर्ष में अभी शनिदेव जो है श्रवण नक्षत्र के चले हैं, जो कि अप्रैल तक जाएंगे अगले साल। साथियों, ऐसे हालात में देश के राजा को बहुत ही कठिन समय देखने को मिलता है। उसको मृत्यु तुल्य कष्ट, हमले की साजिशों में फंसना, ऐसे हालात भी देखने को मिलते हैं। अब आप में से बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसे हालात तो बहुत बार बने हुए हैं। साथियों, ये कॉमन चीजें बार बार बन के नहीं आती। और जब भी ये हालात हुए ना, जिस देश के चार्ट में ये बने हुए हैं, आप उस देश की परिस्थितियां देख लेना क्या हुआ था वहां पे। श्रवण नक्षत्र का शनि बार बार बन करके एकदम से नहीं आता है, टाइम लेता है। और साथ ही में राहु और केतु आपस में सप्तम भाव में, वो भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में एक साथ बहुत लंबे समय में आते हैं। और साथ ही में मंगल देव शनि देव के सामने की दृष्टि में भी बहुत बार घूम फिर के आते हैं, पर ऐसे हालातों में देश के अंदर बहुत बड़ी घटनाओं को जन्म दे देते हैं। ये चार्ट आप उठा के देख लीजिए अन्य सिमिलर घटनाओं से, तो बहुत सी चीजें आपको इसमें बयां होती हुई नजर आएगी। बृहत संहिता का ये जो कहा हुआ फॉर्मूला है, कभी गलत होता हुआ नहीं देखा गया है। साथियों, शनि क्या होता है, हमारे शत्रु भाव का भी होता है, राजनीति का भी होता है, गूढ़ रहस्यों का भी होता है। और साथ ही में मंगल देव और शनिदेव का जब कंजक्शन होता है तो आपस में विस्फोटक युति बना देता है। ये धारदार हथियार भी होते हैं, तो ये फायर करने वाले हथियार भी होते हैं, तो ये जहर यानी विष भी होता है। साथियों, मेरा मकसद किसी को डराने का नहीं है। मैं जानता हूं आज का ये वीडियो हमारा डिलीट भी हो सकता है, कारण क्योंकि हम इस देश के इतने बड़े सिक्योरिटी के ऊपर पर कुछ सिस्टम में उंगली उठा रहे हैं, जो कि शायद हम सभी को हार्म भी दे सकता है, मुझे स्पेशली, कि आपने ऐसे वीडियो क्यों बना दिए। पर मैंने बहुत गट्स रख के इस वीडियो को आप सभी के सामने रखने की हिम्मत करी है। और मैं चाहता हूं, अगर आप सच्चे दिल से इस वीडियो में आप चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सेफ रहें, आप सभी के दिलों में वो राज करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करने का मकसद यही है केवल कि ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर होकर के
हमारे देश के उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे जो इस सिक्योरिटी सिस्टम को संभाल रहा हो। साथियों, आप लोगों से यही मेरी आशा है, यही मेरी अपेक्षा है। इसके अलावा मेरी कोई और अन्यत्र अपेक्षा नहीं है, क्योंकि देश के अंदर पर्सनल यानी कि विशेष जो साल बना है वो भी सूर्य को डाउन करने वाला बना है। सूर्य हमारे देश का राजा है और हम नहीं चाहते कि हमारे देश के राजा को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे। भले आप उनके एंटी हैं, भले आप उनके सपोर्टिव वाले व्यक्ति हैं। साथियों, जब देश के हमारे लीडर की बात आती है ना, तो सबको एक मुट्ठी बन जाना चाहिए, अलग अलग उंगलियों की तरह बिखरे हुए नहीं रहना चाहिए। चार्टों में कंबाइन होकर के अलग अलग गुण थे, वह इस कुंडली में एक साथ मिलकर के आ गई है। साथियों, ये मैं कदापि भी नहीं चाहता जो हमारे देश में इंदिरा जी के समय पर या राजीव गांधी जी के समय पर बने हुए हालात थे वो फिर से दोहराते हुए हम अपने सामने पर को देखें। सिक्योरिटी सिस्टम अब पहले से बेहद मजबूत है, इंटेलिजेंस सिस्टम हमारा पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारे देश को आप देख रहे हैं वैश्विक लेवल में काफी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे समय पर देश की जो विरोधी ताकतें एक हो गई है, उस ताकत से लड़ने में आप सभी ने भी अब साथ देना है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष की जान का मामला है, राजनीतिक घटना का मामला नहीं। फैसला अब आप सभी के सामने है कि आप लोगों का विवेक कितना आगे जाता है, कैसा आप लोगों को डिसाइड कराने का यह अवसर देता है। साथियों, मेरी वाणी आज आप सभी के मध्य यही विराम लेती है। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद और जय श्री राम।